अब हम तो यूपी से आए हैं, हमारे यूपी में तो जानते हैं आप, हमारी यूपी में हम बाल को ढक लेते हैं। लोगों ने पूछा बाल को क्यों ढक लिया, मैंने कहा अब हर जिले को पौड़ी गढ़वाल बना देंगे, बुलडोजरों से अपनी भौकाल बना देंगे, चलते हैं अपनी जुल्फे हम ढक गए इसलिए, बाबा का क्या भरोसा कब बाल बना देंगे। हमने अपनी बीबी से कहा मैं विधायक के चुनाव लड़ूंगा। बोले आप? बोले क्यों लड़ेंगे? हमने कहा ईमानदार हैं, लायक हैं। बोले लायक हो के का कर पाया, नालायक हो के का कर पाया, जब लूटे खसोट ना कर पाया तो विधायक हो के का कर पाया। हमने कहा ना तो हिंदू न मुसलमान खुश होते हैं, ना तो विधायक न प्रधान खुश होते हैं। अब बुढ़ापे में यदि किसी की शादी हो जाती है तो सिर्फ आस पास की जवान खुश होते हैं। तो भारत का पीएम चाय वाला है, यूपी का सीएम गाय वाला है। भारत का पीएम चाय वाला है, यूपी का सीएम गाय वाला है। पर देखो दिल्ली न चले जाना, वहां केजरीवाल लाइफ बॉय वाला है। मूछे कई प्रकार की होती हैं, जिनकी मूछे ऊपर तनी होती हैं उनको उच्च मुछ कहते हैं, और जिनकी मूछे नीचे होती हैं उनको निच्च मुछ कहते हैं, और जिनकी मूछे थोड़ा सा आगे होती हैं उनको कुछ मुछ कहते हैं, और जिनकी मूछे गालों पे गोल गोल घूमती हैं उनको गुच्छ मुछ कहते हैं, और जिनकी नियाज भाई की तरह है तो छुच्छ मुछ कहते हैं। पूरा जिला खारिज, पूरा जिला खारिज, पूरा जिला खारिज, बाल नहीं है आरी आरी। हमने कहा नियाज भाई बुला चलिए, कैसे आऊं मोतिहारी, मैं बिहारी, मैं आ गया, मैं नाम का बिहारी, ये धाम के बिहारी, और होते हैं बड़े काम के बिहारी। एक साहब तो हमको वलीमा में बुला लिए। वलीमा में जानते हैं एक तरफ पनीर लगी रहती है कि हिंदू भाई आएंगे, एक तरफ मीट लगी रहती है कि आप लोग आएंगे, लेकिन बाद में पता चला मीट की तरफ तो हिंदू भाई पहले से लगे हुए हैं। अब एक तो पनीर इतना बढ़िया बनता है, उसी ग्रेवी का उसी ग्रेवी कोई बनता है, पता नहीं चलता कौन वो है कौन वो है। जब कलछुल डाल दो तो दोनों बराबर भाव के निकलते हैं। तो सब खाना उसी दिन सीख लेते हैं कि ये भी खाया जाएगा। तो हम भी ढूंढ रहे थे, बोले क्या ढूंढ रहे थे? जिसे देख मेरा दिल धड़का। और जब हम कलछुल मारे तो उसमें कोई छोटा पीस उठे कोई बड़ा पीस उठे, तो हमने कहा यहाँ के लोग कौमी यकजहती वाले दिखाई दे रहे हैं, छोटे बड़े में कोई फर्क नहीं दिख रहा है। तो जिसे देख मेरा दिल धड़का, हमसे पूछे से एक लड़का, कौमी यकजहती वाले हो छोटका खाबे कि बड़का, कि उनके द्वारा कभी हम न पूछे गए, उनसे मिलने गए तो भी छूछे गए, प्यार का भूत उतरा मेरा उस घड़ी, उनके कूचे में जब हम भी कूचे गए। कि पहले आंखों आंखों में एक्सीडेंट होता है, फिर धीरे धीरे दिल का एग्रीमेंट होता है, जब आप प्रेमिका के भाइयों से लात खा जाओ तब प्यार कहीं जाके परमानेंट होता है। बीवी ने कहा रोटियां हम सेक रहे हैं, सब लोग थाली लेके मुझे छेक रहे हैं। हमने कहा तुम भाग कर आओ टीवी के पास, वो देखो मोदी लंबा लंबा फेंक रहे हैं। इतना फेंका दिए कि सब लोग काफी दूर तक फेंक गए। कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आंखें, जिनको मोतिया बिंद हुआ है वो भी तुमको झांके, वो भी तुमको झांके, उनको हो गया तुमसे प्यार, कुदरत ने बनाया होगा दोपहर में तुम्हें मेरे यार। और मोहब्बत का तेरे असर हो न जाए, बना नहीं बना रहा। अच्छा ये ताजा है? हाँ एकदम ताजा है, देखिए भाप तो नहीं निकल रहा है। और मोहब्बत का तेरे असर हो न जाए, मेरा बेवफा हम सफल हो न जाए, जरा इतना मीठा न बोला करो तुम, मेरी जान मुझको सुगर हो न जाए, मैं मजनू तुम्हारा तू लैला हमारी, कोई दूसरा फिर लबर हो न जाए। और बहुत बढ़िया राणा जी, बहुत बढ़िया, बहुत खुशी हुई। और एक नाम है जिन्होंने एमए किया है, इससे पता चलता है
डॉक्टर MA अच्छा आलम साहब। इन्होंने MA किया हो या ना किया हो, नाम में कर लिया है। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में जो लोग विधायक कई बार लड़ते हैं लेकिन जीतते नहीं, वो जब उनका कोई लड़का पैदा होता है उसका नाम ही विधायक रख देते हैं। हमारे यहाँ कई लोग हैं, विधायक यादव, विधायक मौर्य, विधायक पाणी, तो इस तरह से वो नाम रख देते हैं, तो इससे उनको चुनाव नहीं लड़ना होता, वो विधायक वैसे ही हो जाते हैं। और हमारे बीच में मौलाना सरफराज भाई हैं। सरफराज भाई बहुत अच्छा, शुक्रिया भाई, बहुत अच्छा मौलाना है भाई, उनको मोहब्बतें मिलनी चाहिए। जो लोग इबादत से उनकी मीलाद में आया करते हैं, जो लोग इबादत से उनकी मीलाद में आया करते हैं, रहते हैं भले वो सहरा में पर फूल खिलाया करते हैं। जिस चांद पे अमेरिका वाले पहुंचे थे रॉकेट के जरिए, उस चांद को मेरे प्यारे नबी उंगली से नचाया करते हैं। ऐसे तमाम आलिमों के बीच में बैठे हैं, जिसने हमारे अलहाज बैठे हैं, मैं सबको बहुत 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 शुक्रिया, बहुत बहुत दुआएं। अरे इतना तो दे ही रहे हैं, इसकी क्या जरूरत है भाई, इतना तो आपने लिफाफे में कर ही दिया है, इसकी क्या जरूरत है। वैसे भी हाथ की इसलिए कहा जी शुक्रिया भाई, अरे भाई बहुत बहुत शुक्रिया। अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसे जेब तो इसीलिए बनाता है कंपनी। तो मेरा कोई गुनाह नहीं है ना। हाँ, लोग कहते हैं कि मैं मुशायरों में इसका रिवाज नहीं है। हम कहे हमें कोई प्यार से दे रहा है तो ये एतराज नहीं है। हाँ? इसीलिए तो कहते हैं। देखिए एक बात सुन लीजिए बिहारी लाल अंबर साहब, चाहे डायरेक्ट आपकी जेब में आ जाए या मेरे थ्रू पहुंचे, शर्त वही है, देना है आधा देना है। अच्छा ठीक है, इसमें से भाई हम मतलब मैं क्लियर कर दूं, आधा मुझे नहीं देना है। ये आपके आसपास कोई गरीब बच्चा आपको ऐसा दिखे कि जिसको किताबों की जरूरत है या और किसी तरह की जरूरत है, इसमें से ईमानदारी से आधा आपको देना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। इसमें तो हमें कोई गरीब दिख नहीं रहा, इसमें तो नहीं, इनमें नहीं, सब लोग प्यार मोहब्बत वाले दिख रहे हैं। अपनी प्रेमिकाओं को तो 2,500 हजार के रिचार्ज करवा दिए होंगे 9 वर्ष में। मुझे कोई गरीब नहीं दिखता है। वैसे इलाहाबाद में देख लेना ना। हाँ जी अगर कोई गरीब है तो गरीब नवाज हैं, देख लेंगे जी। अगर कोई गरीब है तो गरीब नवाज हैं, इसलिए कहा कि जो है लगाता जान की जो बाजी है उसका मालिक भी उस पर राजी है, और उसको कोई हरा नहीं सकता जो 5 वक्तों का नमाजी है। और उससे मिलने को शमसो कमर आएंगे, ऊंट पर बैठकर जब उमर आएंगे। और नाम होगा लबों पे नबी का, अगर जख्म गहरे भी होंगे तो भर जाएंगे। और मेरे मूसा जब आएंगे मेरे शहर, जितने फिरौन हैं डर के मर जाएंगे। माह रमजान में रहमत का महीना देखा, अपने चेहरे पे मेहनत का पसीना देखा। शुक्रिया भाई, शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। माह रमजान में रहमत का महीना देखा, अपने चेहरे पे मेहनत का पसीना देखा। और उसको कैसे मिलेगी जन्नतुल फिरदौस भला, जिसने बेईमानी की दौलत से मदीना देखा। सिर्फ इतना कहा, मुझे फिरदौस जब ये वर्ड याद आया तो फैजी साहब बहुत खूबसूरत शेर आपको सुनाऊंगा। आपने जो फूल भेंट किया इसके लिए एक फूल जैसा ही शेर सुना दूंगा, तो आपको लगेगा जो है, अरे दिल पे बिजली गिराई जाती है और मुस्कुराहट सजाई जाती है, जिसको कहते हैं जन्नतुल फिरदौस, माँ के कदमों में पाई जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया। हसन हसानी क्रम जारी रहेगा, 1-2 मिनट और रहूँ। साहब आपका क्या नाम है? अच्छा अलाउद्दीन साहब, बहुत अच्छा है। आपकी बाजार नीति तो बहुत मजबूत होगी, सब्जी उब्जी आप ही लाते होंगे खरीद वगैरह के। अलाउद्दीन साहब बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह से आप मोहब्बतें देते रहिए। और मैं तो इतना जाड़ा बाहर है, मैं तो सोचा ये सब रजाई आपने
रखा हुआ है, जिस कभी शायर को जाड़ा लगेगा वो हैंच हैंच के ओढ़ लेंगे। मगर इतना जोर पड़त है ठंडी जल के बोझन चैया कंडी, इतना जोर पड़त है ठंडी जल के बोझन चैया कंडी, जल के बोझन चैया कंडी, सूरज निकला बड़ा घमंडी, लड़का पहले चढ़ी बंडी, अब बोल पुरनिया ध्यान लगावा, अब ही न जाया सब्जी मंडी, फिर गड़बड़ हो जाएगा नहीं तो स्वास्थ्य सेहत। मैं एक दो नाम और ले लूँगा, फिर अपने काम पे 1-2 मिनट लग के निकल जाऊँगा, और भी लोगों को पढ़ना साहब। हमारे दोस्त भाई गब्बर इमाम साहब हैं, गब्बर भाई बहुत अच्छा है, बहुत गब्बर भाई हमारे बड़े जब्बर दोस्त हैं, इसलिए मन की आंखों से पानी पर चित्र उभारा जा सकता है। गब्बर भैया आपके लिए एक शेर पढ़ते हैं, हाँ आपको लगे कि अच्छा पढ़ दिया, कि मन की आंखों से पानी पर चित्र उभारा जा सकता है, भले नहीं वो आ सकता है पर उसे पुकारा जा सकता है, कैसे दाद नहीं दोगे तुम भला मेरे हिम्मत की, अब दोनों हाथ कटे हों फिर भी गब्बर मारा जा सकता है। तो ये वाले गब्बर हैं नहीं जो गब्बर 2 वाले हैं, वो वाला गब्बर नहीं, ये वो वाले हैं जो अपने शेर गब्बर होते हैं। अब बब्बर शेर अपने साथी हैं, बहुत बहुत दुआएं करते हैं। हमारे बीच में डॉक्टर संतोष जी बैठे हैं, डॉक्टर साहब बहुत अच्छा है, बहुत देखने में बहुत खूबसूरत हैं, थोड़ी सी गलती हो गई नहीं तो आप तो नंदिनी की तरह बन जाते। ऊपर वाले ने लगता है कि बनाते बनाते उसको नींद आ गई, यहीं तक बन पाए। अब आपको तो इतना खूबसूरत बनवाया और हमको ठेके पे बनवा दिया, जो मिट्टी बची थी ऐसे फेंक दिया फावड़े से, अब मेरे मुंह में लग गया, यही बिहारी लाल अंबर हो आ गया बीच में। अब बीच में आ गए तो मैं साहब संतोष जी को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे बीच में भाई अनवर साहब हैं और अताउर रहमान भाई हैं, मैं सबको दुआएं करता हूँ। हमारे 2 दोस्त भी हैं, मुझे ढाका से फ़ोन करते हैं। हमारे बीच में आतिर अनवर भाई बैठे हैं कि नहीं, आतिर भाई भाई बहुत शुक्रिया, जहाँ भी हूँ हमारे सलाम ले ले। आरिफ अनवर भाई, आतिर भाई बैठे, अरे बहुत अच्छा, बड़े शातिर हो यार, चुप्पे से बैठे रहते हो। आतिर भाई बहुत अच्छा है, मुझे प्यार करते हैं, मुझे फ़ोन करते हैं, और मेरी बेगम कहती है ये किसका फ़ोन आया है। हमने कहा चाहे जिसका फ़ोन आया होगा, वो हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, वो सबका वोट लेके प्रधान बनेगा, ये अच्छा लगता है जो है। तो दुनिया की अब चलने का वक्त आ गया। हाँ। दुनिया की सबसे मजबूत जाति है यादव। अच्छा, आप चाहे जितना सोवा मेथी पालक धनिया काजू किशमिश गरी छुहारा मुनक्का बादाम खा लीजिए, लेकिन आप दूध नहीं दे सकते। और यादव दोनों टाइम दूध देता है, चाहे आधा 1 लीटर देगा जरूर। आप नजीम भाई बताओ, आपने जिंदगी में कभी दूध दिया? नहीं, मैं नहीं दूंगी। इसीलिए कहा कि आप देखो मजबूत जाति यादव है, आप यादव पास जाइए 1 लीटर दूध ले लीजिए, सन्न दे देंगे। अच्छा। आधा 1 लीटर। एक यादव ने कहा अगर ओरिजिनल दूध पिला दूं आपका पेट खराब हो जाए, तो यादव ने पहचाना कई युग पहले कि मैं कितना इंसानों के पाचन तंत्र को दूध चाहिए, बाकी उसमें उतना पानी मिला दूं, क्योंकि ये पूरा दूध थाम नहीं पाएंगे। वही आज परंपरा चल रही है। मैंने एक यादव से पूछा, हालांकि यूपी के यादव से पूछा, बिहार के यादव को वैसे ही रहने दिया है। यूपी के यादव से पूछा, यादव जी आपका ये स्वभाव है कि परंपरा है? बोले पहले परंपरा थी, अब ये स्वभाव बन गया, आप कितना भी सजे रहिए पानी उसमें मिलना ही मिलना है। तो यहाँ से थोड़ा सा खुशी की लहर दौड़ाते हुए, छोटी बड़ी लाइन पकड़ते हुए ये पंक्तियां आप तक पहुंच जाएंगी कि हमका बोलऊ तो भाई करबो, गैया भैंसिया लगऊ भाई करबो, हम है यूपी के यादव के लड़का, दूधवा में पानी मिलऊ भाई करबो, जे का पिए खो ना ही ससुरा जाए, ना ही पालो भैंस भैया ना ही पालो गाय, तंदुरुस्ती की रक्षा करता है लाइफ बॉय, जैसे किसी लड़की की रक्षा करता है कोई बॉय है जहां लाइफ बॉय है वहां चैंपियन है। लाइफ बॉय के पीछे 2 बत्ती फ्री, इस भाग के प्रायोजक हैं लक्ष्मी सुपर सोपी मामी नेचुरल क्रीम ब्यूटी पार्लर फेयर लवली बंटी बबली महाभारत वॉशिंग पाउडर निर्मा, कपड़े धोती तेरी माँ मेरी माँ, इसकी झाग ने जादू कर दिया महाभारत। ये कथा है स्वार्थ की न पुरुषार्थ की न परमार्थ की, सारी थी जिसके बने श्री कृष्ण घोड़े पार्थ की महाभारत
मैंगो जूसी फ्रेशन फ्रूटी, सारे रोगों से मिलती है इन बच्चों को छुट्टी, बाल जीवन घुट्टी यूं खिली खिली तुम जाने जहां कहां चली, सौंदर्य साबुन निरमा, सफेदी की नई चमकारी झंडूबा। बहुत बढ़िया, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। बहुत बढ़िया, धुकुर धाय आनर। अब चल रहे हैं साथियों, मेरे मधुबन के लोगों, मेरे साथियों, बिहार के वो ऊर्जावान साथियों जी, ये हिंदू मुस्लिम के साथियों का इसलिए कहते हैं साथियों। बिहारी लाल अंबर साहब फेसबुक के माध्यम से जो AHO न्यूज़ लाइव इस मुशायरे को कर रहा है, तो उसमें ये हमें इत्तला मिली है कि दिल्ली, मुंबई और मुख्तलिफ शहरों में, इसके अलावा विदेशों में बैठकर भी इस मुशायरे को बहुत सारे लोग सुन रहे हैं। उनके लिए आप कोई ख़ास बात कहना चाहते हो तो कह लें। जी, जो सुन रहे हैं उनके लिए बहुत खास बात ये है कि जहाँ है वहीं रहे। नहीं, वो तो जहाँ है वहीं तो रहेंगे ही, मगर अपने वो जहाँ होंगे उनके सीने में वतन ही धड़कता होगा। हाँ, क्योंकि किसी के दिल में गीता है, कोई कुरान रखता है, हमारा मुल्क दुनिया में अलग पहचान रखता है। किसी के दिल में गीता है, कोई अभी भैया बैठे हैं जिन्होंने अभी खड़े होगा, हाँ, वो दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसानों में से हैं। वो न हिंदू में से हैं न मुसलमानों में से हैं, वो दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसानों में से हैं। मैं आपको बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आप बिहार के लोग अगर लाइट में नहीं आएंगे तो कौन आएगा? आप खड़े होकर के अपनी बात बुलंद रखते हैं। अगर शेर पीछे हट गया तो बिहार को कौन बचाएगा? बिहार का शेर है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान है। बिहार ने पूरे भारत की आन बान शान रखी है बाबू कुंवर सिंह की तरह। इसलिए साथियों, एक बार उनके लिए जोरदार तालियां बजाइए। इसलिए कहते हैं किसी के दिल में गीता है, जो अपने नियाज भाई अपने मंसूरी साहब ने कराया। ये लोगों का जो हक है, जो उनका उद्देश्य है, किसी के दिल में गीता है, कोई कुरान रखता है, हमारा मुल्क दुनिया में अलग पहचान रखता है, हमें हिंदू मुसलमान कह के आपस में नहीं बांटो। वाह वाह, वतन का बच्चा बच्चा दिल में हिंदुस्तान रखता है। वाह 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 वाह। अब तो मजहब भी यही अच्छा चलाया जाए, हिंदू मुस्लिम का चलो फर्क मिटाया जाए। जिसकी छाया में बैठे सभी धर्मों के लोग, आइए ऐसे ही पेड़ों को लगाया जाए। वाह वाह वाह। आइए ऐसे ही पेड़ों को लगाया जाए। जब कोई महफिल उदास बैठी हो, ऐसे हालात में अंबर को बुलाया जाए। वाह वाह वाह। ऐसे हालात में अंबर को बुलाया जाए और कैसे हंसाया जाए? दुकुर धाय आनहर पीछे कुकुर खान। चल रहे हैं कि धुकुर। विधायक जी प्रणाम करते हैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने बहुत देर तक हमको सुना, और जितने लोगों ने हमको सुना बहुत सम्मान करता हूँ। कुछ लोगों के नाम नहीं ले पाए, लेकिन उनके नाम हमारे सीने में, हमारे लबों पे हमेशा रहेंगे। अभी गुली सबा बैठी है, मेरी छोटी बहन है, नंदिनी जी बैठी हैं, बहुत खूबसूरत आवाज़ की मलिका है। जब वो गाती हैं तो कितना खूबसूरत, लेकिन जब मैं गाता हूँ तो मुझे भी लगता है कि लता मंगेशकर अभी यहीं कहीं घूम रही है।